नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। कहते हैं जब महिषासुर का आतंक तीनों लोकों में फैल गया तो देवताओं ने मिलकर देवी से प्रार्थना की। उस समय महर्षि कात्यायन ने कठोर तप किया और उसी तप से जन्म लिया मां कात्यायनी ने। इसीलिए इन्हें कात्यायनी कहा गया। कथा है कि जब महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तब देवताओं ने मां कात्यायनी को आह्वान किया। भयंकर युद्ध हुआ। मां ने अपनी तलवार से महिषासुर का वध कर देवताओं को उनके लोक वापस दिलाए। इसीलिए उन्हें असुर संहारिणी भी कहा जाता है। मां कात्यायनी केवल शक्ति का ही नहीं बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा का प्रतीक है। उनकी उपासना से साधक को साहस, आत्मविश्वास और शत्रुओं पर विजय की शक्ति मिलती है। मां कात्यायनी से जुड़ी कुछ और रोचक बातों को हम जानेंगे इस क्वेस्ट के अगले वीडियो में। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दुलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्याद्यवी दानव घातिनी। इसका अर्थ है मां कात्यायनी सिंह पर आरूढ़ हैं और उनके हाथों में चंद्रहास नामक दिव्य तलवार शोभा पा रही है। यह तलवार उनके तेज, शक्ति और असुर विनाश की क्षमता का प्रतीक है। उन्हें दानव घातिनी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने महिषासुर जैसे असुरों का वध कर तीनों लोकों को भयमुक्त किया। मां कात्यायनी का यह स्वरूप बताता है कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है तो धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक है। वे भक्तों को शुभ फल प्रदान करने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली दोनों रूपों में पूजनीय है। आगे हम मां दुर्गा के छठवें स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा विधि और उनसे मिलने वाली अमूल्य सीख के बारे में जानेंगे। ओम देवी कात्यायन्याय नमः। मां कात्यायनी का यह मंत्र भय मिटाकर आत्मबल देता है। इस मंत्र का जप 108 या 27 बार अवश्य करना चाहिए। हर जप के साथ संकल्प लें, मैं सत्य और धर्म का पालन करूंगा। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि मां कात्यायनी सिंह पर सवार हैं। उनके हाथ में चमकती हुई तलवार है। अनुभव करें कि जैसे ही वे उस दिव्य तलवार को उठाती हैं, आपके भीतर छिपी सारी कमजोरियां, संदेह और डर एक एक करके कटते जा रहे हैं। मां को पूजा के समय लाल पुष्प चढ़ाएं और शहद का भोग लगाएं। साधना में 5 मिनट मौन ध्यान जरूर करें। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। यदि आप इस पूजा विधि का पालन करते हैं तो आप मां को खुश करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। मां के इस रूप से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अन्याय के सामने डटकर खड़े होना चाहिए। अगले वीडियो में हम मां के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि के बारे में जानेंगे। मां दुर्गा की इस क्वेस्ट में आपका फिर से स्वागत है। अब बारी है मां के कालरात्रि रूप के बारे में जानने की। जब असुरों का आतंक बढ़ा और शक्तिशाली दानव रक्तबीज ने तीनों लोकों को आतंकित किया तो देवताओं ने मां का आह्वान किया। रक्तबीज की विशेषता थी उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त बूंद से नया दैत्य जन्म ले लेता। कोई भी देवता उसका सामना नहीं कर पा रहा था। तब मां दुर्गा ने अपना सबसे भयंकर कालरात्रि का रूप धारण किया। वो युद्ध भूमि में बिजली की तरह गरजी और अपनी प्रचंड शक्ति से रक्तबीज का संहार किया। मां कालरात्रि हमें यह संदेश देती हैं कि कभी कभी अपने भीतर के अंधकार और भय से लड़ने के लिए हमें भी प्रचंड और निर्भय बनना पड़ता है। उनकी उपासना से साधक को अकस्मात संकटों से मुक्ति, साहस और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। ये तो थी मां कालरात्रि के रूप की कहानी। आगे हम जानेंगे मां से जुड़ी कुछ और बातें। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी, जिसका अर्थ है मां कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक है। उनके बाल खुले हुए हैं, कानों में चमकते अलंकार हैं, होंठ बड़े और लाल झपा कुसुम जैसे हैं। वे गद्दे पर सवार हैं और उनका शरीर तैल से अभिषिक्त प्रतीत होता है। मां का यह रूप हमें बताता है कि मां कालरात्रि भले ही भयंकर दिखती हैं, पर वे अपने भक्तों के लिए कल्याणकारी और संकटों का नाश करने वाली हैं। उनकी आराधना से हर भय दूर होता है और साधक निर्भय बनता है। आगे जानिए मां कालरात्रि का बीज मंत्र, पूजा विधि के साथ साथ और भी बहुत कुछ। ओम देवी कालरात्र्याय नमः। मां कालरात्रि का यह बीज मंत्र भय को मिटाकर साहस जगाता है। हर बार जप करते समय कल्पना करें कि आपके भीतर का अंधकार मिट रहा है। इस मंत्र का जप 108 या 27 बार अवश्य करना चाहिए। आंखें बंद करें और गहरी सांस लें।
कल्पना करें कि आपके सामने मां कालरात्रि खड़ी है। उनका स्वरूप तेजस्वी है, नेत्र अग्नि की तरह प्रज्वलित, शरीर से अपार शक्ति का प्रकाश निकल रहा है। मां कालरात्रि की कृपा से आप निर्भय, शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। पूजा के समय मां को नीले या काले रंग के फूल अर्पित करें। मां कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं। इस दिन ग्रे कलर के कपड़े पहनने चाहिए। मां का यह रूप हमें सिखाता है कि अपने अंदर के भय और नकारात्मकता को खत्म करके ही प्रकाश मिलता है। आगे हम जानेंगे मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी के बारे में।